नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में नोट बैन हुए 10 दिन हो चुके हैं और संसद में इस मुद्दे पर हंगामा होते हुए 3 दिन बीत चुके हैं। पूरा देश संसद के जरिए ये सुनना चाह रहा है कि नोट बैन पर राजनीतिक पार्टियां सोचती क्या है, क्या सोच रही है। जनता जानना चाहती है कि सरकार को नोट बैन का विपक्ष विरोध किन आधार पर कर रहा है। लेकिन अफसोस ये कि संसद में नोट बैन पर राजनीतिक तमाशा तो हो रहा है, लेकिन बहस नहीं हो रही। और नोट बैन के मुद्दे पर संसद में हो रहे हंगामे में हर मिनट देश को 2.5 लाख रुपए, साहब हर मिनट 2.5 लाख रुपए बर्बाद करने पड़ रहे हैं। और इस हिसाब से बीते 3 दिन में विपक्ष के हंगामे में देश की जनता के खून पसीने की कमाई का 29 करोड़ रुपया बर्बाद हो चुका है, स्वाहा। अब सवाल यह है कि विपक्ष बहस के बदले हंगामा क्यों कर रहा है? क्या जनहित की आड़ में विपक्ष सिर्फ हंगामे की पॉलिटिक्स कर रहा है? सरकार के मुताबिक वो हर वक्त, हर मंच पर विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। इसलिए पीएम मोदी ने सभी बीजेपी सांसदों को यह निर्देश दिया है, फरमान जारी कर दिया है कि कल यानी शनिवार और रविवार के दिन वो क्षेत्र की जनता के बीच रहे और जनता से संवाद करके नोटबंदी के फायदे बताएं। सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि सरकार जल्द ही नोट बदलने पर किसी भी वक्त बैन लगा सकती है, क्योंकि नोट बदलने की आड़ में भयंकर मात्रा में काला धन जो है वो सफेद करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए आज ताल ठोके में हम ये सवाल पूछेंगे कि काले धन पर संवाद की बजाय विपक्ष संसद में हंगामा मचाकर देश का सफेद धन क्यों बर्बाद कर रहा है? क्या विपक्ष का गुस्सा इसलिए है क्योंकि उसे जनता का साथ नहीं मिल रहा है? क्या विपक्ष को बहस नहीं सिर्फ विवाद पसंद है? और इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ गया है। उनसे बातचीत शुरू करूं उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट। आप लोग वापस जाइए, प्लीज गो बैक, प्लीज गो बैक। प्लीज गो एंड सिट डाउन। और आज वही लोग काला धन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। डिमोनेटाइजेशन मोदी जी ने किया है। If you want discussion, I will allow. I am ready. I have already told you. And government is also ready. Then why you are disturbing now? No. We are ready for discussion. And if they want to start today afternoon, we are ready. If they want to start on Monday, we are ready. I am not understanding why they are obstructing. राज्यसभा में चर्चा शुरू हो गया। लोकसभा में भी हमने कहा तुरंत चर्चा शुरू करो, हमको कोई आपत्ति नहीं। फिर अचानक कांग्रेस को क्या हुआ हमको पूरा समझ में नहीं आ रहे। एकदम यू टर्न लेके अभी कह रहे प्रधानमंत्री आवे, नहीं तो जेपीसी बने। पहले बहस करो ना, बहस करके अंत में आपका मांग क्या है डिमांड कर सकते हैं, मगर इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए प्रयास हो रहा है। क्या काले धन पर विपक्ष का हंगामा मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए है? केंद्र की सरकार को और खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को तो इस मामले में अपना अड़ियल व तानाशाही वाला जो उनका रवैया है उसको त्याग कर तो देश और जनहित के बारे में उनको सोचना चाहिए। और बेहतर यही होगा कि उनको सदन में आना चाहिए। कहीं माफी तो बीजेपी को मारनी चाहिए। देश को किस कगार पे धकेल दिया, इसके लिए तो बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। क्या विपक्ष इसलिए नाराज है क्योंकि उसके पास देश की जनता का समर्थन नहीं? लेकिन जिनकी योजना है, जो अपन बताते हैं हमारी योजना, वही सदन में नहीं आते, वही सुनने को तैयार नहीं। तो प्रधानमंत्री जी लोगों ने, विपक्ष ने कहा यहाँ बोलने से क्या फायदा? स्पष्ट रुख है कि देश में अराजकता की स्थिति हो गई, आर्थिक इमरजेंसी लागू हो गया, गरीबों के आंख में आंसू है, उद्योगपतियों का चेहरा खिला हुआ है। तो बहस कीजिए संसद में। और पार्लियामेंट में बहस की मांग लगातार कर रहे हैं। क्या विपक्ष को बहस नहीं सिर्फ विवाद पसंद है? हमने कल भी बोला 72 आवर्स हम लोग इंतजार करेंगे। इसका बाद अनाउंसमेंट में नहीं चलेगा, एक्शन चाहिए। जिस तरीके का रवैया इन्होंने देखा
पब्लिक की, उससे साफ हो जाती है कि ये राजनीतिक रोटियां सेक तो नहीं पा रहे हैं, रोटियों को जला रहे हैं। राजनीतिक रोटी जो है जला रहे हैं, जला के खाक कर रहे हैं। ऐसे भी इनका पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है नहीं। क्या संसद में हंगामा मचाकर विपक्ष को मिलेगा समाधान? और इस चर्चा में शामिल हो गए हैं संबित पात्रा। डॉक्टर पात्रा प्रवक्ता है बीजेपी की सेंट्रल कमेटी में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं, टीवी चैनल पर बीजेपी का पक्ष रखते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपका स्वागत है। पीएल पुनिया साहब कांग्रेस के प्रवक्ता है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद है, यूपी के बाराबंकी से 2009 से लेकर 2014 तक लोकसभा सांसद रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। केसी त्यागी साहब महासचिव है जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बिहार से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अब से कुछ ही देर में बाबुल सुप्रियो, जो कि आज मौजूद थे वहाँ संसद में, केंद्रीय राज्य मंत्री भारी उद्योग, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लोकसभा सांसद हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। और विजय सरदाना साहब यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं, IIM अहमदाबाद से पढ़ाई की है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पीएल पुनिया साहब, आप ही चाहते थे बहस हो, अभी सत्र शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले बकायदा मुझे याद है कि हम ये खबरें पढ़ रहे थे कि आपने पूरी स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है, आप वो तमाम सवाल संसद में पूछने वाले हैं सरकार से इस नोटबंदी को लेकर। अब ऐसा क्या हुआ कि जब कह रहे हैं कि भाई हम तैयार हैं, रात दोपहर दिन जब आप चाहिए हम तैयार हैं, तो क्यों आप अब भाग रहे हैं? देखिए, विपक्ष नहीं भाग रहा, हम बिल्कुल नहीं भाग रहे। राज्यसभा शुरू हुई, पहले दिन हमने चर्चा शुरू की और उस चर्चा के दौरान में कहा कि कल बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार को क्वेश्चन डे प्रधानमंत्री का होता है, उस समय मौजूद रहें। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने वो नहीं आए, क्वेश्चन डे में भी नहीं आए, और ये कहा गया कि प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे, तो उसके लिए मना कर दिया। और बड़ी अजीब सी बात है, लोकसभा में विपक्ष ने दिया है नियम 56 के अंतर्गत कि पूरा काम छोड़ के और इस पे चर्चा की जाए, और सरकार की तरफ से या स्पीकर जो कहते हैं कि 156 नियम 56 के अंतर्गत नहीं बल्कि 193 में देंगे। अरे, हम चर्चा कराना चाहते हैं नियम 56 में, आप कह रहे हैं कि 193 में चर्चा कराएंगे। क्यों कराएंगे? इसमें क्या दिक्कत है? सरकार पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायित्व और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है, और उसमें प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी, क्योंकि वही प्रतिनिधित्व करते हैं सरकार का, वो उनको वहां पर मौजूद रह के चर्चा में भाग लेके उसका जवाब दे के, और नियम 56 के अंतर्गत जिसमें वोटिंग होती है, वोटिंग से क्यों डर रही है? सरकार के पास तो प्रचंड बहुमत है, उनके बाकी साथीगण भी हैं, और वो तो बाकी लोगों को भी जैसे तैसे करके मना लेते हैं, तो इनको कोई डर तो होना नहीं चाहिए था। नियम 56 के अंतर्गत वो अपना बहस कराते और प्रधानमंत्री जी उसका जवाब देते, तो आसानी से 2-3 दिन के अंदर ये पूरा समाधान हो जाते। ये विपक्ष नहीं बल्कि सरकार की तरफ से अड़ंगेबाजी है। सरकार वास्तव में इसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहती खुल के, और प्रधानमंत्री पता नहीं क्यों छुप के रहना चाहते हैं। उनको तो सीधे आना चाहिए। उन्होंने तो देश के नाम संदेश दिया था, देश के नाम संदेश दिया था, तो वो आके पार्लियामेंट में आके क्यों नहीं अपनी बात कह सकते? ठीक है। पीएम क्यों नहीं इस पर जवाब दे रहे हैं? पहला सवाल। हाँ। वो ये कह रहे हैं कि संसद में आए, क्वेश्चन आवर होता है, उसमें आकर जवाब दे दें। क्यों पीएम अलग अलग मंच से उन्होंने अपनी बात रख दी है, लेकिन सदन में आकर उनको तमाम सवालों को फेस करना और उसका जवाब देना, क्यों वो ऐसा नहीं कर रहे हैं? फाइनेंस मिनिस्टर क्यों होते हैं? फाइनेंस, ये पूरा विषय फाइनेंस का है, ये पूरा विषय इकोनॉमी का है, अर्थ से रिलेटेड इशू है। तो फाइनेंस मिनिस्टर इसीलिए बने हैं क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर इस पे जवाब देंगे। आपने फाइनेंस मिनिस्टर के जवाब को सुन लिया, जब फाइनेंस मिनिस्टर खुद अरुण जेटली जी कह रहे हैं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आप सवाल पूछिए, आपके सभी सवालों का जवाब मैं दूंगा, निराकरण करूंगा। आपको जवाब नहीं चाहिए, आपको हंगामा बरपाना है। हर बात पे आपको याद है, केवल इसी विषय पे नहीं, ये जो डिबेट जितने भी सत्र हुए, हर सत्र में पहले प्रधानमंत्री बोले और किसी मंत्री से हमें नहीं सुनना है। पठानकोट पे भी यही कह रहे थे कि प्रधानमंत्री पहले बोले, हमें गृह मंत्री से नहीं सुनना है। उससे पहले इंटॉलरेंस का डिबेट चला था, तो आपको याद है उस समय भी कह रहे थे प्रधानमंत्री ही बोले, किसी और से नहीं सुनना है। दिस इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कंट्री। ये जो पार्लियामेंट्रियन सिस्टम है जिसमें मंत्री बनाए गए हैं, कैबिनेट क्यों होती है? कैबिनेट इसलिए होती है कि कैबिनेट के जो विषय हैं, हर
प्रधानमंत्री को अपने डिपार्टमेंट का जवाब देना होगा। क्यों पुनिया साहब, आपको फाइनेंस मिनिस्टर पर यकीन नहीं है? आप चाहते हैं कि पीएम ही इन सारी चीजों के, इन सारे सवालों के जवाब दे, तभी आप मानेंगे? भाई सरकार ने एक फैसला लिया है ना, कंबाइंड फैसला लिया गया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने अलग नहीं दिया। प्रधानमंत्री सुन लीजिए, तो प्रधानमंत्री किस लिए बने हैं? तो फाइनेंस मिनिस्टर किस लिए बने हैं ये भी तो बता दीजिए सर। नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर किस लिए बने हैं, मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं। अरे आप सुन लीजिए, आप क्यों, आप बता दीजिए। आप एक पार्लियामेंटेरियन हैं, आप हमारे धन को वेस्ट कर रहे हैं वहां पे। डोंट शाउट, और ये चिल्लाना बंद कर दीजिए। देश की धन को लूटा 10 साल और यहाँ के टीवी पे चिल्ला रहे हैं। अब आप खामोश होंगे कि नहीं? खामोश नहीं होंगे। आप खामोश होंगे कि नहीं? जनता की आवाज है। आप बोलने ही देंगे कि नहीं बोलने? नुकसान किया। आपकी हरकत पार्लियामेंट में वही है, आपकी पार्लियामेंट में वही हरकत है। यहाँ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। क्या वजह है? इतना चिल्ला रहे हैं ऊपर से यहाँ पे आके। कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है? क्या दिक्कत है? एक सेकंड, पता नहीं क्या दिक्कत है। पुनिया साहब ये सिर्फ पूछना चाहते हैं, आप ये पूछना चाहते हैं। अगर ये बड़ा मुद्दा है, इस पर बात सुन लीजिए। आज हम बहस नहीं करेंगे पुनिया साहब, बहस नहीं करेंगे, बड़ा हम मुद्दा चर्चा इसलिए करेंगे। प्रधानमंत्री क्यों नहीं पुनिया बोलते? साहब चर्चा होगी। आपने सुनिए, अरे चर्चा करते सुन लिया क्या? क्यों बोलते हैं? ये आप ये कौन सी चर्चा करा रही है? आप ये कौन सी चर्चा करा रही है? पुनिया साहब, जब मैं बोलना शुरू किया थी बीच में कूद पड़े। पुनिया साहब, जब ये बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला। पुनिया साहब 11 मिनट हो गए हैं, मेरी चर्चा मैं वो सवाल पूछ रही हूँ जो आम जनता आज की तारीख में जानना और समझना चाहती है। सर, हर मिनट 2.5 लाख रुपए बर्बाद हो रहा है। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, हमारे खून लेकिन जवाब देने देंगे तब ना। जो खत्म आपने इनको बैठा रखा, जवाब देने देंगे तब ना। साहब अब एक सेकंड रुकिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, रुक जाइए एक सेकंड। सही है वित्त मंत्री हैं, सही है। नहीं, मैं दोबारा बात से बात कर देता हूँ। ये सही है कि वित्त मंत्री हैं, सही है वित्त मंत्री जवाब देंगे, तो फिर ये राष्ट्र के नाम संदेश प्रधानमंत्री क्यों दिया? तो वित्त मंत्री, तो क्या राहुल गांधी देते राष्ट्र के नाम संदेश? क्या अजीब बात है। ये पार्लियामेंट में वित्त मंत्री पहले बोलेंगे या प्रधानमंत्री पहले बोलेंगे, आप ये बताइए। अब इनको रोकिए एक सेकंड। अब इनको रोकिए। डिक्टेटरशिप नहीं, सबको रोक दिया जाएगा। से मतलब है, आपको सवालों के जवाब से मतलब है, जनता की परेशानी खत्म करने से मतलब है, या कौन इस पर जवाब देगा इससे मतलब है? तो प्रधानमंत्री से कोई पूछे ही नहीं। प्रधानमंत्री किस लिए होते हैं? अरे प्रधानमंत्री का कैबिनेट होता है सर, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, प्रधानमंत्री जी का ही कैबिनेट होता है। पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर भी सरकार का हिस्सा होता है। बस एक सेकंड रुक जाइए सर, ये डिबेट मत जाया होने दीजिएगा, बस एक सेकंड रुक जाइएगा। केसी त्यागी साहब, पीएम जब जवाब देंगे तभी वो जवाब होगा, और उसके अलावा विपक्ष जो है नहीं सुनना पसंद करेगा, इसी वजह से हंगामा बरपा है। एक तो रुबिका जी, आप बहस का ट्रेंड मत तय कीजिए। आपके चैनल पे लिखा आ रहा है कि इतना रुपया रोज खराब हो रहा है, देश का खून पसीने की गाड़े कमीने की। तो जब हम बीजेपी साथ साथ थे, हमने 2G पर 2 महीने तक, नोट करो जरा और हिसाब लगा के मुझे बताओ कितना हुआ, 2 महीने तक एक दिन पार्लियामेंट नहीं चलने दी। तब क्या देश का पैसा खराब नहीं हो रहा था? तब देश की प्रगति हो रही है। आप जो अपने आप तय कर लेते हो, ये बहस को आप भी खराब करते हो। त्यागी साहब, 2 महीने तक एक दिन पार्लियामेंट नहीं चली, जब एनडीए में हम और बीजेपी साथ थे। उस वक्त ना चला हो या आज ना चला हो, इसलिए कांग्रेस को भी बीजेपी को कहना ये है कि क्यों जाया हो रहा है पैसा। सवाल पूछिए, उसका जवाब तो वही मिलेगा ना, एक सीधा सा सवाल। आप सुनेगी तब बताऊं ना। जी सर, आप बीच मत बोलिए। आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने दीजिए। ये जरूरी नहीं कि संसद में हर सवाल का जवाब प्रधानमंत्री दें। प्रधानमंत्री के पास और भी 20 तरह के काम होते हैं, लेकिन ये देश की अर्थव्यवस्था से, प्रधानमंत्री का जो प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट है, उससे जुड़ा हुआ सवाल है। उन्होंने इस सवाल पर राष्ट्र को संबोधित किया है, और काला धन समाप्त होना चाहिए। मूल रूप से हम प्रधानमंत्री के साथ हैं, तो हम भी जानना चाहते हैं कि जो उन्होंने अच्छा काम किया है, वो देश की जनता को, अगर सदन चाहता है कि प्रधानमंत्री आके जवाब दें, तो मैं नहीं मानता कि इसमें कोई प्रधानमंत्री की शान के खिलाफ बात है। बृहस्पतिवार का दिन प्रधानमंत्री के सवाल जवाबों का दिन होता है, प्रधानमंत्री का आना उसमें मैंडेटरी होता है। तो कई मौकों पर प्रधानमंत्री नहीं आते हैं। तो अगर विपक्षी दल के सांसद
ये अटल जी कभी नहीं होने देते थे, मनमोहन सिंह जी अच्छे पार्लियामेंटेरियन नहीं थे, वो भी ये नहीं होने देते थे। तो अगर प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने की मांग विपक्ष की है, ये सही है संबित पात्रा जी कि हर रोज हर सवाल पर झाड़ू लगाने पे, पोछा लगाने पे आप प्रधानमंत्री को नहीं बुला सकते हैं, लेकिन काले धन की समाप्ति, इस देश की जो समांतर 50 लाख करोड़ रुपए की चली आ रही काले धन की समांतर व्यवस्था है, उसको समाप्त करने का सवाल है। ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। 60-70 सालों में जिस तरह से लोगों की खून पसीने की कमाई राजनीति को प्रभावित करने में, व्यापार को प्रभावित करने में, एक काले धन का तंत्र खड़ा करने में जैसे हुई है, तो उस पर माननीय प्रधानमंत्री आकर के जो उनका मजबूत पक्ष है, जिसका हम भी समर्थन करते हैं, वो आकर के इस पे अपनी सफाई दें। ठीक है त्यागी जी, मेरे साथ बाबुल सुप्रियो जुड़ गए हैं, आज संसद में मौजूद थे। बाबुल जी, सीधा सा सवाल है, केसी त्यागी ये कह रहे हैं, भाई सबसे पहले नीतीश कुमार ने इसका स्वागत किया था, आप भी जानते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब इतना बड़ा फैसला लिया है, जब इतना सोच समझ के ये फैसला लिया गया है, तो उन सवालों को फेस करने के लिए क्यों नहीं आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ये छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बड़ा फैसला है, तो इस पर जवाब भी पीएम दें। मैं इनको यही कह रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं त्यागी साहब बहुत वरिष्ठ सांसद है, मैं तो फर्स्ट टाइमर हूँ, जो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा सवाल है, हम भी यही कह रहे हैं कि ये सवाल को आप पक्ष में हमारे लोकसभा या राज्यसभा के फ्लोर में ये सवाल करके आप सरकार के सामने इस सवाल को लाइए, और वित्त मंत्री जी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जेटली जी भी मौजूद है, उन्हें इस सवाल का जवाब देने दीजिए। आपको सवाल सरकार की तरफ से चाहिए। सरकार ने यस अमंग्स इक्वल्स प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जब फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद है, जब बहस में जवाब देने के लिए सरकार राजी है, आपको जवाब सरकार से चाहिए। आप प्रधानमंत्री जी क्यों कर रहे हैं? आप गुलाम नबी आज़ाद साहब देखिए कल कैसी गलत बातें कर दीजिए। आप माहौल ही ऐसा पैदा कर रहे हैं, आप सरकार को कुछ बोलने की अनुमति नहीं दे रहे, कोई क्षण भी नहीं दे रहे। तो पूरे देश जो टीवी में जो उनके दिमाग में जो सवाल आ रहे हैं, उन सवाल का जवाब आप कहाँ देंगे अगर आपको संसद में बात करने का मौका नहीं दिया जाएगा? नंबर 1। एक दूसरी बात बहुत अहम बात है कि आप अगर देखेंगे कि ये कुछ नेता हैं, कुछ विपक्ष के लोग हैं जो इन चीज़ को थोड़ा पर्सनल ले लिया, ऐसा लग रहा है। उन्होंने खुलासा ऐसा कर दिया जैसे नुकसान उन्हीं को हुआ है। मुख्यमंत्री जी दिल्ली में बैठे हुए हैं, अरे बाबा, उनको अगर लगता है कि साधारण लोगों को इससे तकलीफ हुई है, तो आप अपने राज्य में जाए और ये कहें कि सेंटर ने लोगों के लिए तकलीफ पैदा की है, हमने लाइन के ऊपर छांव का बंदोबस्त किया है, हमने पानी दिया है, बिस्किट दिया है, चाय दिया है। और प्रधानमंत्री जी ने कहाँ कहा है कि मैं मैजिक करके 2 दिन में इसका सॉल्यूशन निकाल दूंगा? उन्होंने तो 50 दिन मांगा है, और हर दिन सरकार इस पे कुछ ना कुछ तब्दीली ला रहे हैं। विपक्ष के सुन रहे हैं मुसीबतें कहाँ क्या पैदा हो रही है, वो सुन रहे, तभी ना एवरीडे शक्तिकांत दास जी आ रहे हैं। बाबुल सुप्रियो, सवाल ये है कि फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों को परेशानी तो हो रही है। आप भी जानते हैं 55 मौत हो चुकी हैं। आप भी जानते हैं कि अब तक फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 11 नोटिफिकेशन आ चुके हैं, रिजर्व बैंक की तरफ से 16 नोटिफिकेशन आ चुके हैं। बैंक कर्मचारियों को भी बहुत इस मामले में कंफ्यूजन हो रहा है। आज 2000, कल 2500, फिर 4000, फिर 4500। नीयत अच्छी, लेकिन क्या तैयारी पूरी नहीं थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज इस हंगामे में मेरे ख्याल से खत्म हो गया। मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि इस पूरे प्रक्रिया का जो यूएसपी है, जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो इसका झटका है। ये जो अचानक इस चीज़ को लाने की जो बात है, अगर इसको रातों रात नहीं लाया जाता, तो जिन लोगों को रोकने के लिए हम कोशिश कर रहे, वही लोग इसके मतलब दूसरे जो हम इंडिया में बोलते हैं, जो भाषा बोलते हैं कि जुगाड़, कुछ ना कुछ जुगाड़ इसके निकाल लेते हैं। तो इसका जो झटका या सीक्रेसी जो है इस प्रक्रिया का, यही सबसे बड़ा एक मतलब यूएसपी है। आप
इस तरीके का जब आप कोई चीज़ लाते हैं तो मुसीबत जो है वो पैदा होगी, लेकिन मुसीबत जो पैदा हो रही है उस पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, अगर ये वरिष्ठ लोग सभा में बिना बात के पीएम नहीं करके अगर सवाल लाएं तो सरकार को भी मौका मिलेगा उस प्रॉब्लम्स का सामना करने का और कुछ हल निकालने का। हमको तो सुनने का ही मौका नहीं मिल रहा है कि कहाँ क्या तकलीफ हो रहा है। हम टीवी में जो देख रहे हैं वही है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम तो चाहते हैं पुनिया साहब बात करें, को रखा जाए, इन क्वेश्चंस को रखा जाए बनस्पत इसके कि इन सवालों का जवाब कौन देगा, ना वक्त जाया होगा और एटलीस्ट जो जनता प्रॉब्लम आप जो कह रहे हैं झेल रही है, क्या पता उसका जो आंसर है वहां संसद से निकल आए। क्या सरकार देगी जवाब? आपको ये नहीं मालूम है कि पहले दिन राज्यसभा में 6 घंटे से ज़्यादा बहस हुई है, इस पे चर्चा हुई है, अनेक दल के लोगों ने बात कही है और हर एक ने ये कहा कि प्रधानमंत्री सदन में आना चाहिए और इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन उनकी तरफ से जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी या सुबह जो बैठक सभी नेताओं की होती है उसमें मना कर दिया गया कि प्रधानमंत्री जी इसमें नहीं आएंगे। तो उस पर सब लोगों ने कहा कि भाई ये तो कोई बात नहीं हुई। और आज तो राज्यसभा में क्वेश्चन डे है प्रधानमंत्री जी का, उसमें भी वो नहीं आ रहे। तो ये तो एक अवमानना है और इतना महत्वपूर्ण विषय जो प्रधानमंत्री जी का सबसे प्रिय विषय है उसके ऊपर वो अगर नहीं बोलना चाहते तो क्यों नहीं बोलना चाहते। और ये उनको बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया, सही है, काला धन को खत्म होना चाहिए, आतंकवाद के माध्यम से या आतंक बढ़ावा देने के लिए पैसा आता है उस पर बंद होना चाहिए, भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। लेकिन उसकी तैयारी तो ठीक से करते। आज 40-50 लोग की मौत हो चुकी है। आपको लोगों की परेशानियों से जुड़े सवालों का जवाब ढूंढना है या कौन जवाब देगा इस पर बहस करनी है। ये बहुत दो इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके जवाब में तलाशने की कोशिश कर रही हूँ पिछले 21 मिनट से। इससे पहले कि मैं जवाब लूं, विजय सरदाना जी बहुत टाइम से हमारे साथ हाँ सर, अब वो बहुत टाइम से हमारे साथ नहीं मैं आपको जवाब दे दूं ना। आपको जवाब बार-बार दिया जा रहा है, आपको जवाब दिया जा रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये दिक्कत है। हमने स्पष्ट कहा है इतना महत्वपूर्ण विषय है, प्रधानमंत्री जी ने क्यों राष्ट्र के नाम संदेश दिया, तो प्रधानमंत्री जी को स्वयं आना चाहिए। कौन सी ऐसी खास बात है कि प्रधानमंत्री सदन में नहीं आ सकते, पार्लियामेंट को फेस नहीं कर सकते? ये आवश्यक है, अनिवार्य है। जवाब देना चाह रहे हैं, एक सेकंड, हाँ जल्दी से। पुनिया जी, व्यक्तिगत रूप से मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, मगर मैं आपके व्यवहार को आज देख रहा हूं। आप छोड़िए, आप, मैं तो अपोजिशन का लीडर हूं, आप मुझ पर अटैक कर सकते हैं, मगर जिस प्रकार से आप आज बातें कर रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर, क्या हो गया? हम लूट रहे हैं देश को ठीक करने के लिए कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं। काले धन को किस प्रकार से वापस लाया जाए इसमें तो कोई शक आपको भी नहीं है। आप लोग वो पार्टी है जिन्होंने एक एसआईटी तक बैठाने से सुप्रीम कोर्ट को इनकार कर दिया, उसके ऊपर आप टीवी में आकर सब पर इस प्रकार से चिल्ला रहे हैं जैसे हम गलती कर रहे हैं। यहां पे साहब प्रधान, अभी तो बाबुल सुप्रियो जो मंत्री हैं वो खुद कह रहे हैं जवाब आपको सरकार से चाहिए, जवाब चाहिए या जवाब नहीं चाहिए? आपको जवाब नहीं चाहिए, आपको हंगामा बरपाना है। मैं आज टीवी देख रहा था, रूबिका जी आप देखिए राज्यसभा में जब बहस हो रही थी, जिस प्रकार की कैट कॉलिंग हो रही थी पीछे, पूरा देश इस प्रकार से बिहेव होता है। ये एकेडमिक डिबेट्स होते हैं, आपको उत्तर जानने से कोई पीछे खड़े होकर देना चाहूंगा। ठीक है, अब सड़क पे है पुनिया साहब, पूरा देश सड़क पर है, वहां पर आपके भी उपाध्यक्ष गए हैं, दूसरी विपक्षी पार्टियों के भी नेता गए हैं, वहां की तस्वीरें भी हमारे पास है। एक दिन पहले या 4 दिन पहले कतारें बहुत लंबी थी, आज कतारें छोटी हो रही है। अब सीधा सवाल यह है कि हंगामा करना अगर आपका मकसद नहीं है और सूरत आपको बदलनी है तो फिर क्यों इस पर अड़ गए हैं कि हंगामा ही होगा और हंगामा खत्म सिर्फ पीएम कर सकते हैं?